Hello friends, this is Kirti and welcome to my channel Positive Path with Kirti। गार्डन को कलरफुल बनाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि डिफरेंट कलर्स के फ्लावरिंग प्लांट आपने लाए और अपने गार्डन में ऐड कर दिया। बहुत बार कुछ ऐसे फोलिएज प्लांट भी आते हैं जो इतने शेड्स और वैरायटी में आते हैं कि अगर आपने उन्हें अपने गार्डन में लगा लिया तो फ्लावर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसमें टॉप लिस्ट में है ये कोलियस का प्लांट। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, हर जगह आप इस कोलियस के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सनलाइट की। कोलियस के प्लांट को मॉर्निंग सनलाइट या फिर आफ्टरनून की वैसी सनलाइट बहुत पसंद है जहाँ पे तेज धूप ना लगे इसे। आफ्टरनून विंटर की इसे सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, स्प्रिंग की सनलाइट इसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समर सीजन में जब 40 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है और विंटर सीजन में जब फ्रॉस्ट पड़ने लगती है, उस समय का जो क्लाइमेट होता है वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। समर सीजन में ये प्लांट बिल्कुल बचाना मुश्किल हो जाता है अगर आपने इसे खुले में धूप में रख दिया, और विंटर में भी अगर इसे खुले में फ्रॉस्ट में रख दिया तब भी इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये कोलियस के फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स को जानबूझ के मैंने इस प्लांट में रहने दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। वैसे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स, लेकिन अगर आपके प्लांट में इसके फ्लावर्स हैं तो सबसे पहले उसके फ्लावर को आपको कट कर देना है, क्योंकि अगर फ्लावर्स आपके प्लांट में आ गए तो प्लांट को सिग्नल जाता है कि प्लांट मैच्योर हो चुका है, वो अपनी ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर, बट आपको उसके फ्लावर को हटा देना है क्योंकि इस फ्लावर से ही इसकी सीड्स बनने लगती हैं, तो प्लांट अपनी ग्रोथ बिल्कुल स्लो कर देगा। समर सीजन में आप एक काम कर सकते हैं कि इस प्लांट को आप बालकनी में रख दीजिए, या फिर आपके घर में कोई बड़ा प्लांट है तो उसके शेड में आप इसे रख दीजिए ताकि इसे बस 2-3 घंटे की सनलाइट मिले और दोपहर की जो तेज गर्मी है उससे ये बच जाएगा। एक चीज़ और है कि जब भी तेज हवाएं चले, आंधी चले, तो उस समय आपको इस प्लांट को बचा के रखना है। ये देखिए, बस थोड़ा सा प्रेशर मैंने दिया और इसकी एक जो ब्रांच थी वो ब्रेकआउट हो गई। तो जब तेज हवाएं चलेंगी तो ऐसे चांसेस है कि आपका प्लांट टूट जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा कवर करके आप इसे रखें पॉट से ताकि डायरेक्ट इसे तेज हवा ना लगे। वैसे ये बहुत इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है, तो इस स्टेम से ही मैं आपको और भी प्लांट बना के दिखाऊंगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 वीक पहले मुझे ये कटिंग मिली थी और मैंने ला के बिना किसी रूटिंग हार्मोन के इसे लगाया था, और मुझे अब इसमें ग्रोथ दिख रही है तो मुझे लग रहा है कि इसकी रूटिंग हो गई है। तो आराम से अगर आपको कहीं से भी कोलियस की कटिंग मिले तो आप लाके बिना किसी रूटिंग हार्मोन के लगा सकते हैं। वाटर में भी बहुत आराम से ये प्रोपगेट हो जाता है, इसकी रूटिंग हो जाती है। और सॉइल में तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है कि इसकी कैसी रूटिंग हुई है। तो जस्ट इसे खींचना नहीं है बहुत तेजी से, बस हल्के हाथों से इसे निकालना है। और ये देखिए, इसकी रूटिंग मुझे नहीं लगता है कि जस्ट 1 वीक में बिना किसी रूटिंग हार्मोन के किसी और प्लांट की इतनी ज़्यादा रूटिंग अच्छी होगी। तो देखिए, कहीं से भी आपको कटिंग मिले तो लेके आके लगाइए। आपके मदर प्लांट से भी आपको 1-1 इंच की, हाफ इंच की कटिंग लेके आपको लगाते रहना चाहिए, ताकि अगर इनकेस आपका मदर प्लांट खराब हो गया या फिर डेड हो गया तो उससे आपको बहुत सारे प्लांट बिल्कुल मिल जाएं। तो इसकी कटिंग से आप बहुत आराम से इसके प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नर्सरी वाले भी यही करते हैं, वो बस एक प्लांट लेके आते हैं और उससे हजारों प्लांट वो तैयार कर लेते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट एक प्लांट की कटिंग लेनी है और उसके नीचे से जो लीव्स हैं उसको आपको हटा देना है ताकि किसी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। जस्ट वाटर का स्प्रे करना है, डायरेक्ट वाटर उस पर नहीं देना है, और कुछ दिनों तक उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। शेड में, बालकनी में, शेड में आप रखें ताकि इसकी रूट्स 1 वीक में डेवलप हो जाएं। फर्टिलाइज़र आप इसे वंस इन अ मंथ दे सकते हैं। मैं भी वंस इन अ मंथ ही देती हूँ। मैं बहुत अलग अलग किस्म के फर्टिलाइज़र इसे नहीं देती हूँ। जैसे सारे प्लांट्स में डालती हूँ, सीवीड सॉल्यूशन डालती हूँ, सीवीड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, या फिर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मैं इसे वंस इन अ मंथ ही देती हूँ।
अगर कोलियस के प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो मॉइस्ट सॉइल चाहिए बट सॉगी नहीं चाहिए। सॉगी मीन्स बहुत चिकनी मिट्टी रहती है और बहुत पानी है, दलदली मिट्टी है, तो वैसी इसे मिट्टी नहीं चाहिए। तो जब भी इसकी पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे तो वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो जब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है तो इसे डेली पानी चाहिए। मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद होता है। अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो आप देखेंगे कि इसकी लीफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाती है। तो लीव्स इसकी नीचे की तरफ झुक जाती है तो ये सिग्नल होता है कि आपका प्लांट वाटर की डिमांड कर रहा है, तो उसे आप पानी दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बस कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ और थोड़ी केयर के साथ आप भी अपने घरों में, अपने गार्डन में कोलियस को लगा सकते हैं और बहुत आराम से ये प्लांट आराम से आपके गार्डन में लग भी जाएगा और एक प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी बिल्कुल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।